सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने हज करप्शन केस की समाअत की। दौरान समाअत DGFIA तहसीन अनवर शाह की अदम मौजूदगी पर सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन सोहेल अहमद ने अदालत को बताया कि DGFIA कराची में है, इसलिए अदालत में पेश नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से IG गिलगित बिल्तिस्तान हुसैन असगर की डायरेक्टर FIA के ओहदे पर बहाली और हज करप्शन की तहकीकात सौंपने के नोटिफिकेशन से मुताल्लिक पूछा तो अदालत को बताया गया कि वजीर आजम को समरी भेजी हुई है जो अभी मंजूर नहीं हुई, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अदालत इदारों के तकद्दुस की खातिर हुकूमत को 11:30 बजे तक हुसैन असगर को केस की तहकीकात सौंपने का नोटिफिकेशन पेश करने की मोहलत देती है, वरना तौहीन अदालत की कार्रवाई मुकम्मल करके सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को जेल भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर अदालती अहकामात पर अमल दरामद में चीफ एग्जीक्यूटिव भी रुकावट बनेगा तो उससे भी निपट लिया जाएगा। मोहलत खत्म होने पर सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और अटार्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और हुसैन असगर की FIA में बहाली का नोटिफिकेशन पेश कर दिया, जिसमें सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से लिखा गया था कि वो बतौर सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म की रोशनी में न सिर्फ हुसैन असगर का तबादला बतौर डायरेक्टर FIA करते हैं बल्कि उन्हें हज करप्शन केस की तहकीकात भी हवाले करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने DGFIA तहसीन अनवर शाह को कल रिपोर्ट समेत तलब करते हुए केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हज करप्शन केस में दरखास्त गुजार साबिक वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी आजम सवाती का कहना था कि 3 माह कबल ही इस हुक्म पर अमल दरामद हो जाता तो अच्छा था। अदालत उज़्मा के आर्डर को 3 महीने पहले ही उस पर अमल दरामद किया जाता तो आज इस मुल्क का, इस कौम का इतना बड़ा ज़िया वक्त के हिसाब से न होता। सुप्रीम कोर्ट के बाहर वक्त न्यूज से गुफ्तगू में आईनी माहिरीन का कहना था कि हुकूमत को अदालती अहकामात पर अमल करना चाहिए, वरना जमहूरियत को खतरा हो सकता है। आज जबकि पानी सर से गुजर चुका था तो उन्होंने ये कह दिया कि आज अगर नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो उस पे तौहीन अदालत का नोटिस और गिरफ्तारी भी अमल में आ सकती है। कब तक ये फेक मामलात पर, नारों पर गवर्नमेंट चल सकेगी? इसलिए मुझे लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने अपना एक स्टैंड ले लिया है। नो दे विल ओबे द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में वकला और सहाफी सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हुसैन असगर के नोटिफिकेशन के जारी होने में वजीर आजम की मर्जी शामिल होने या न होने पर अभी बहस ही कर रहे थे कि खबर आ गई कि वजीर आजम ने सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को OSD बना दिया है। वजीर आजम के इस हुक्म को वकला और सहाफी बरादरी ने एस्टेब्लिशमेंट के लिए हुकूमत के सख्त पैगाम से ताबीर किया है। वकला और सहाफियों का ख्याल है कि हालात ऐसे बन रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट हुक्मरानों के गैर कानूनी अहकामात तस्लीम करके खुद जेल जाने की बजाय अदालत के साथ खड़ी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म मानने के जुर्म में जफर कुरैशी के बाद सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन सोहेल अहमद भी वजीर आजम के एताब का शिकार हो गए हैं। यहाँ सवाल ये पैदा हो गया है कि आया एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन अब मुत्तहिद होकर हुकूमत के गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ खड़ी होगी या फिर कोई और अफसर अदालती अहकामात पर अमल दरामद करने की जुर्रत नहीं कर सकेगा। कैमरामैन काशिफ अब्बासी के साथ अली शेर, वक्त न्यूज, इस्लामाबाद।